Hello future architects, I'm architect Farooq Khan and I'm excited to welcome you to episode 5 of our series on famous buildings in India. आज का एपिसोड काफी स्पेशल है क्योंकि ये इस सीरीज का लास्ट एपिसोड है. Yes, this is the final chapter of our journey through the architectural marvels of India. अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो जरूर जाके उन्हें देख लीजिए क्योंकि हर एपिसोड एक इंपॉर्टेंट पीस है जो आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट करेगा. इस सीरीज में हमने एंशिएंट टेंपल से लेकर मॉडर्न स्काई स्क्रैपर्स तक इंडियन आर्किटेक्चर के हर डायमेंशन को एक्सप्लोर किया है. आज के एपिसोड में हम कुछ और आइकॉनिक बिल्डिंग्स को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली इसेंशियल हैं. यह सीरीज का अंत जरूर है लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा और नोट्स बनाए तो ये आपकी प्रिपरेशन के लिए एक परफेक्ट रिसोर्स बन जाएगी. मुझे पता है इतनी सारी बिल्डिंग्स और डिटेल्स को याद रखना थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है लेकिन अगर आपने हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी से इन वीडियोस को फॉलो किया है तो आपको किसी और रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. मेक श्योर कि आप अपने नोट्स को फाइनलाइज करते चलें और रिवीजन भी जरूर करते रहें. तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड और एक्सप्लोर करते हैं कुछ और रिमार्केबल बिल्डिंग्स को जो इस सीरीज का एक परफेक्ट कंक्लूजन बनाएंगी. सो लेट्स डाइव इन. रानी की वाव, पाटन, गुजरात. रानी की वाव जो कि पाटन गुजरात में लोकेटेड है एक एंशिएंट स्टेप वेल है जो अपने इंट्रिकेट आर्किटेक्चर और ब्यूटीफुल कार्विंग्स के लिए फेमस है. ये स्टेप वेल 11वीं सेंचुरी में क्वीन उदयमती ने अपने हस्बैंड राजा भीमदेव फर्स्ट की मेमोरी में बनवाया था. रानी की वाव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और ये गुजरात के हेरिटेज का एक इम्पोर्टेंट सिंबल है. ये स्टेप वेल काफी डीप और मल्टी लेवल स्ट्रक्चर है जिसमें 7 लेवल्स और प्लेटफॉर्म्स हैं. हर लेवल पर काफी ब्यूटीफुली कार्व्ड पिलर्स और स्कल्पचर्स हैं जो मेनली हिंदू डेटीज स्पेशली लॉर्ड विष्णु को डिपिक्ट करते हैं. रानी की वाव का डिजाइन एक इन्वर्टेड टेंपल के जैसा लगता है जो नीचे की तरफ डीपर होता जाता है. ये स्टेप वेल एक एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी था जो उस टाइम के लोगों के लिए पानी स्टोर और एक्सेस करने के लिए बनाया गया था. पटवों की हवेली, जैसलमेर, राजस्थान. पटवों की हवेली जो कि जैसलमेर राजस्थान में लोकेटेड है एक स्टनिंग हवेली कॉम्प्लेक्स है जो अपने इंट्रिकेट आर्किटेक्चर और ब्यूटीफुल कार्विंग्स के लिए फेमस है. ये हवेली 19वीं सेंचुरी में बनाई गई थी और ये जैसलमेर की ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट हवेलियों में से एक है. इस हवेली का कंस्ट्रक्शन गुमान चंद पटवा ने 1805 में स्टार्ट किया था जो एक वेल्थी ट्रेडर और बैंकर थे. ये एक्चुअली एक सिंगल हवेली नहीं है बल्कि 5 अलग अलग हवेलियों का कॉम्प्लेक्स है जो गुमान चंद पटवा ने अपने 5 बेटों के लिए बनवाई थी. इसी वजह से इसे पटवों की हवेली कहा जाता है. हर हवेली का डिजाइन और स्ट्रक्चर काफी इंट्रिकेट और यूनिक है और इसमें सैंडस्टोन से बनी हुई जाली जो कि लेटेस्ट विंडोज कही जाती हैं वो भी हैं जो राजस्थानी क्राफ्ट्समैनशिप को दिखाते हैं. आज भी पटवों की हवेली अपनी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है और ये जैसलमेर के गोल्डन सिटी का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है. ऑरोविल मातृ मंदिर, ऑरोविल, तमिलनाडु. ऑरोविल मातृ मंदिर जो कि ऑरोविल तमिलनाडु में लोकेटेड है एक यूनिक स्पिरिचुअल और मेडिटेशन सेंटर है जो अपने फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर और पीसफुल एम्बियंस के लिए जाना जाता है. मातृ मंदिर का डिजाइन और पर्पस प्योरली मेडिटेशन और इनर पीस के लिए है और ये किसी स्पेसिफिक रिलीजन से एसोसिएटेड नहीं है. मातृ मंदिर का स्ट्रक्चर एक जायंट गोल्डन स्फीयर के जैसा है जो धरती से ऊपर एलिवेटेड है और ये नेचर और स्पिरिचुअलिटी का सिंबल है. इसकी आउटर वॉल्स पर गोल्डन डिस्क लगे हुए हैं जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जिससे ये स्फीयर दूर से ही काफी रेडिएंट और स्टनिंग लगता है. मातृ मंदिर को सोल ऑफ ऑरोविले भी कहा जाता है क्योंकि ये ऑरोविले का स्पिरिचुअल सेंटर है और यहाँ पर लोग मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए आते हैं. इन्फोसिस कैंपस जो कि पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है एक इम्प्रेसिव आईटी कैंपस है जो अपने फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर और मॉडर्न फैसिलिटीज के लिए जाना जाता है.
ये कैंपस इन्फोसिस के ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सेंटर के रूप में काम करता है और यहाँ नए एम्प्लॉयज और इंटर्न्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये कैंपस एशिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेंटर्स में से एक है। इन्फोसिस पुणे कैंपस का डिजाइन काफी यूनिक और फ्यूचरिस्टिक है और ये 114 एकड़ लैंड पर स्प्रेड है। इस कैंपस का मेन अट्रैक्शन है इसके GEC बिल्डिंग्स यानी कि ग्लोबल एजुकेशन सेंटर बिल्डिंग्स, जो स्पीयर और स्पेसशिप लाइक शेप में बनाए गए हैं। इसका आर्किटेक्चर काफी इंस्पायर्ड है और विजुअली काफी अट्रैक्टिव है, जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का सिंबल है। ताजमहल पैलेस होटल मुंबई महाराष्ट्र। ताजमहल पैलेस होटल जो मुंबई महाराष्ट्र में गेटवे ऑफ इंडिया के पास लोकेटेड है, एक आइकॉनिक लग्जरी होटल है जो अपने ग्रैंडर और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए जाना जाता है। ये होटल 1903 में जमशेदजी टाटा ने स्टैब्लिश किया था और ये इंडिया का पहला लग्जरी होटल माना जाता है। ताजमहल पैलेस का आर्किटेक्चर काफी स्टनिंग और यूनिक है, जो इंडो सारासैनिक, इस्लामिक और यूरोपियन स्टाइल का ब्लेंड है। होटल का स्ट्रक्चर काफी मैजेस्टिक है और ये रेड डोम और ग्रैंड आर्चेस के साथ मुंबई के स्काईलाइन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। ताजमहल पैलेस होटल ने हिस्टोरिकल इवेंट्स और पर्सनालिटीज को होस्ट किया है, जैसे कि वर्ल्ड लीडर्स और सेलिब्रिटीज, और ये एक प्रेस्टिजियस लैंडमार्क बन चुका है। 2008 के टेरर अटैक्स के बाद भी इस होटल को रिस्टोर किया गया और ये रेजिलियंस और लग्जरी का सिंबल बन गया। आज भी ताजमहल पैलेस होटल टूरिस्ट और डिग्निटरीज के लिए एक प्राइम डेस्टिनेशन है। चांद बावड़ी, आबानेरी, राजस्थान। चांद बावड़ी जो कि आबानेरी विलेज राजस्थान में लोकेटेड है, एक एंशिएंट स्टेप वेल है जो अपने स्टनिंग आर्किटेक्चर और ज्योमेट्रिक डिजाइन के लिए फेमस है। ये स्टेप वेल 9th सेंचुरी में राजा चांद के टाइम में बनवाया गया था और चांद बावड़ी की डेप्थ और इंट्रिकेट स्ट्रक्चर इसे काफी यूनिक और विजुअली अपीलिंग बनाते हैं। इस स्टेप वेल में 3500 नैरो स्टेप्स हैं जो 13 स्टोरीज तक नीचे जाते हैं और इसकी डेप्थ अराउंड 100 फीट है। स्टेप्स का पैटर्न काफी सिमेट्रिकल और आर्टिस्टिक है, जो देखने में एक मेज के जैसा लगता है। इसका डिजाइन लोगों को पानी तक इजीली एक्सेस देने के लिए बनाया गया था, स्पेशली ड्राई सीजन में जब राजस्थान में पानी की शॉर्टेज होती थी। आज भी चांद बावड़ी एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और राजस्थान के रिच कल्चर हेरिटेज का सिंबल है। दिलवारा टेम्पल्स, राजस्थान। दिलवारा टेम्पल्स जो कि माउंट आबू राजस्थान में लोकेटेड है, जैन टेम्पल्स का एक कॉम्प्लेक्स है जो अपने स्टनिंग मार्बल कार्विंग्स और इंट्रिकेट आर्किटेक्चर के लिए दुनिया भर में फेमस है। ये टेम्पल्स 11 से 13 सेंचुरी के बीच में बनाए गए थे और ये सोलंकी डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाए थे। दिलवारा टेम्पल्स का डिजाइन और क्राफ्टमैनशिप जैन आर्ट और आर्किटेक्चर का एक अमेजिंग एग्जाम्पल है। इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में 5 मेन टेम्पल्स हैं और हर टेम्पल एक जैन तीर्थंकर यानी कि स्पिरिचुअल टीचर को डेडिकेट किया गया है। सबसे फेमस टेम्पल्स हैं विमल वाशी टेम्पल जो लॉर्ड आदिनाथ को डेडिकेटेड है, और लूना वाशाही टेम्पल जो लॉर्ड नेमिनाथ के लिए बनाया गया है। इन टेम्पल्स के इंटीरियर्स काफी ब्रेथ टेकिंग हैं, जिसमें डिटेल्ड मार्बल कार्विंग्स, पिलर्स और डोम्स हैं जो देखने वालों को अमेज कर देते हैं। हॉल ऑफ नेशंस, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। हॉल ऑफ नेशंस जो कि प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में लोकेटेड था, एक आइकॉनिक एग्जीबिशन हॉल और आर्किटेक्चरल मार्वल था जो इंडिया की मॉडर्न आर्किटेक्चर की लेगेसी का एक सिंबल माना जाता था। ये स्ट्रक्चर 1972 में आर्किटेक्ट राज रेवाल और इंजीनियर महेंद्र राज ने डिजाइन किया था और ये नॉन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर के रूप में दुनिया के बड़े और यूनिक स्ट्रक्चर्स में काउंटेड होता था। हॉल ऑफ नेशंस का डिजाइन ट्रायंगुलर फ्रेमवर्क पर बेस था जो कंक्रीट और ग्लास का यूज करके बनाया गया था। ये 20वीं सेंचुरी में इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद के मॉडर्न आर्किटेक्चर और सेल्फ रिलायंस का एक सिंबल था। इस हॉल का पर्पस मेजर एग्जीबिशंस और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स होस्ट करना था और इसमें कई बड़े इवेंट्स और एग्जीबिशंस कंडक्ट होते थे। ये स्ट्रक्चर इंडियन इंजीनियरिंग और मॉडर्न डिजाइन का एक प्राइम एग्जाम्पल था जो उस जमाने के ट्रेडिशनल और कंटेम्प्ररी आर्किटेक्चर के फ्यूजन को दिखाता था।
अनफॉर्चुनेटली हॉल ऑफ नेशंस को 2017 में डेमोलिश कर दिया गया, जो कि हेरिटेज प्रिजर्वेशन और मॉडर्निज्म के बीच एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। सन टेम्पल मोडेरा गुजरात। सन टेम्पल जो मोडेरा गुजरात में लोकेटेड है, एक एंशियंट हिंदू टेम्पल है जो सूर्यदेव यानी कि सन गॉड को डेडिकेट किया गया है। ये टेम्पल 11वीं सेंचुरी में सोलंकी डायनेस्टी के किंग भीमदेव फर्स्ट ने 1026 एडी में बनवाया था। मोडेरा का सन टेम्पल अपने ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, इंट्रिकेट कार्विंग्स और यूनिक पोजीशनिंग के लिए फेमस है और ये गुजरात की सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल साइट्स में से एक है। सन टेम्पल का डिजाइन एक खास आर्किटेक्चरल स्टाइल में है जो सोलंकी यानी कि चालुक्यान आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स को दिखाता है। टेम्पल का स्ट्रक्चर 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है: सूर्यकुंड, सभा मंडप यानी कि असेंबली हॉल, और गूढ़ मंडप यानी कि मेन श्राइन यानी कि मुख्य मंदिर। सूर्यकुंड एक ह्यूज स्टेप वेल है जो टेम्पल के सामने है और यहाँ रिलीजियस रिचुअल्स के लिए पानी स्टोर किया जाता था। इस कुंड के चारों तरफ छोटी छोटी श्राइन्स हैं जो देखने में काफी इंप्रेसिव लगती है। इसका आर्किटेक्चर इस तरह से अलाइंड है कि इक्विनॉक्स के दिन सुबह के वक्त सूर्य की पहली किरण सीधा सन गॉड के आइडल पर पड़ती थी। मोडेरा का सन टेम्पल एक आर्कियोलॉजिकल साइट है और यहाँ कोई पूजा नहीं होती। ये टेम्पल गुजरात के कल्चरल हेरिटेज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर उड़ीसा। लिंगराज टेम्पल जो भुवनेश्वर उड़ीसा में लोकेटेड है, एक एंशियंट हिंदू टेम्पल है जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है। ये टेम्पल 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था और उड़ीसा के कलिंगा आर्किटेक्चर का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर के सबसे बड़े और सबसे पुराने टेम्पल्स में से एक है और ये डिवोटीज के लिए एक इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है। टेम्पल का आर्किटेक्चर काफी ग्रांड और इंट्रिकेट है और इसका शिखरा यानी कि मेन टावर 180 फीट टॉल है जो भुवनेश्वर के स्काई लाइन में प्रोमिनेंट है। यहाँ एक सेक्रेट पॉन्ड भी है जिसे बिंदु सागर कहा जाता है और कहा जाता है कि इस पानी में हर तीर्थ का पानी मिला हुआ है। डिवोटीज इस पॉन्ड के पानी को शुद्ध और होली मानते हैं और रिलीजियस रिचुअल्स के लिए यूज करते हैं। लिंगराज टेम्पल में शिवरात्रि और रथ यात्रा काफी बड़े स्केल पर सेलिब्रेट किए जाते हैं और इस वक्त यहाँ काफी पिलग्रिम्स और टूरिस्ट आते हैं। ये टेम्पल उड़ीसा के स्पिरिचुअल हेरिटेज और आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस का एक इम्पोर्टेंट सिंबल है और भुवनेश्वर के सिटी ऑफ टेम्पल्स होने का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। उदयगिरी और खंडागिरी केव्स जो भुवनेश्वर उड़ीसा में लोकेटेड है, एक हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल साइट है जो एंशिएंट बुद्धिस्ट और जैन केव्स के लिए फेमस है। ये केव्स 2nd सेंचुरी BCE और 1st सेंचुरी BCE के बीच बनाई गई थी और ये जैन मंक्स के लिए रेजिडेंशियल और मेडिटेशन पर्पसेस के लिए यूज होती थी। उदयगिरी और खंडागिरी दोनों हिल्स पर केव्स हैं। उदयगिरी केव्स को सनराइज हिल भी कहा जाता है और ये 18 केव्स का एक ग्रुप है। इन केव्स में से कुछ केव्स टेम्पल्स हैं और कुछ रेजिडेंशियल स्पेसेस। ये केव्स अपने इंट्रिकेट कार्विंग्स और इंस्क्रिप्शंस के लिए फेमस हैं जो जैनिज्म के हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को दिखाती है। उदयगिरी केव्स में सबसे फेमस कार्विंग्स रानी गुफा है जो एक ग्रैंड हॉल है जिसमें ब्यूटीफुली कार्व्ड पिलर्स और रिलीफ स्कल्पचर्स बने हुए हैं। गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटका। गोल गुंबज जो कि बीजापुर कर्नाटका में लोकेटेड है, एक फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है और सल्तनत पीरियड के आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। ये मौज़िलम सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के लिए बनाया गया था जो बीजापुर सल्तनत के रूलर थे। गोल गुंबज की कंस्ट्रक्शन 1626 में स्टार्ट हुई थी और ये 1656 में कंप्लीट हुई। ये बिल्डिंग अपनी मासिव साइज और यूनिक आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए जाना जाता है। गोल गुंबज का सबसे प्रोमिनेंट फीचर उसका डोम है जो दुनिया के सबसे बड़े अनसपोर्टेड डोम्स में से एक है। डोम का डायमीटर 37.9 मीटर्स है और ये अपने साइज और इंजीनियरिंग के लिए ग्लोबली फेमस है। इस डोम का स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसके अंदर कोई सपोर्टिंग पिलर्स नहीं है और ये एक आर्किटेक्चरल वंडर है। गोल गुंबज का इंटीरियर भी काफी यूनिक है, स्पेशली उसका विस्परिंग गैलरी जिसमें एक
ऐसे स्पेशल अकूस्टिक्स हैं कि अगर आप इस गैलरी में कहीं भी बात करते हैं तो आपकी आवाज दूसरे एंड तक क्लियरली सुनाई देती है। ये फीचर लोगों को काफी अमेज करता है और ये बिल्डिंग का एक फैसिनेटिंग पार्ट है। राम मंदिर, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। राम मंदिर जो कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, एक फेमस हिंदू टेम्पल है जो लॉर्ड राम को डेडिकेट किया गया है। ये टेम्पल काफी हिस्टोरिकल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखता है और अयोध्या को राम जी की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन काफी लंबी हिस्ट्री और लीगल बैटल्स के बाद फाइनली 2020 में स्टार्ट हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि को राम मंदिर के लिए दिया था। राम मंदिर का डिजाइन और आर्किटेक्चर काफी ग्रैंड और ट्रेडिशनल है, जो नॉर्थ इंडियन हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर के स्टाइल को फॉलो करता है। राम मंदिर का सिग्निफिकेंस सिर्फ रिलीजियस नहीं बल्कि कल्चरल और इमोशनल भी है। ये टेम्पल हिंदू डिवोटीज के लिए एक सैक्रेड पिलग्रिमेज साइट है और ये लॉर्ड राम की विक्ट्री और आइडियल्स को सेलिब्रेट करता है। अयोध्या में ये टेम्पल एक सिंबल है यूनिटी और पीस का, और ये एक होली प्लेस है जहां लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आते हैं। So that's it for today's video, guys, and with this we officially conclude our famous buildings in India series. It's been an incredible journey exploring India's architectural wonders with you all. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सीरीज आपके नाटा और JEE प्रेपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपने सिंसियरली सारे एपिसोड्स देखे, नोट्स बनाए और रिवाइज किए हैं तो आई एम कॉन्फिडेंट कि आप इस टॉपिक में अपने एग्जाम में 100% मार्क्स सिक्योर करोगे। गाइस, अब नेक्स्ट सीरीज में हम फेमस बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड को कवर करेंगे और उसके भी 4 या 5 एपिसोड्स होंगे, एंड इन एपिसोड्स के थ्रू आपके सारे फेमस बिल्डिंग्स इन इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड भी अच्छे से कवर हो जाएंगे। बट गाइस, अगर आप ट्रूली टॉपर बनना चाहते हो तो एक कंप्लीट और स्ट्रक्चर्ड प्रेपरेशन होना बहुत जरूरी है। हमने इस सीरीज के थ्रू मैक्सिमम हेल्प प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ लाइव इंटरेक्शन और इन डेप्थ गाइडेंस से ही समझ में आते हैं। इसलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप हमारी फ्री डेमो क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। ये डेमो क्लासेस आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ही नहीं बल्कि आपकी प्रेपरेशन को एक स्ट्रक्चर्ड डायरेक्शन देने के लिए भी डिजाइन की गई हैं। सीक्रेट स्ट्रेटजीज, लाइव डाउट सॉल्विंग और डिटेल सब्जेक्ट नॉलेज के साथ ये क्लासेस आपकी प्रेपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। और सबसे बड़ी बात कि ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल फ्री है। आपने अब तक जो भी एफर्ट लगाया है उसका मैक्सिमम रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप उसे एक सॉलिड स्ट्रेटजी के साथ कंबाइन करोगे। So don't miss that golden opportunity to step closer to your dreams. मैं दिल से आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा for being a part of this series. अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगी हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आपको और भी हेल्पफुल कंटेंट का अपडेट मिलता रहे। स्टे डेडिकेटेड, कीप लर्निंग, और हाँ, याद रखें हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन के साथ आप जरूर अपने गोल्स को अचीव करेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट for your exams and your journey ahead as future architects. Thank you for watching, and as always, keep pushing forward toward success. If you are an aspiring architect aiming to secure a spot in one of India's prestigious architecture colleges, you are in the right place. Every successful journey requires a well thought out plan, and at SSAC we specialize in helping students crack the NATA and JEE examinations. We have designed 3 plans to cater to different learning styles and requirements. The first is our success plan, which is your all-in-one solution. Its holistic structure comes with a 100% guaranteed success rate, making it the ultimate choice for aspiring architects. This plan offers live classes taught by expert faculty members who have years of experience in preparing students for architecture entrance exams. For added convenience, we provide backup recordings of each live class, so even if you miss a session, you can catch up by watching the recording before the next class.
As part of this plan, you will receive our specially curated SSAC books package, which contains 8 books along with our digital resources. These books are the result of 5 years of extensive research by our expert team, specifically tailored to help you crack the entrance exams with in-depth knowledge and ample practice opportunities. Our digital resources include a rich collection of creative ebooks that cover all topics in a detailed and easy to understand manner. Whether you prefer studying from physical books or digitally, you will have both options available. In addition to the ebooks, our digital resources include time-based exams after each module to track your progress, the last 10 years of solved previous year papers, and exam-like mock tests designed to stimulate the actual NATA and JEE ARC exams. All our tests and mock tests are custom made with many questions being repeated year after year, boosting your chance of becoming a topper. On top of that, there will be fun assignments and group activities that make learning at SSAC very enjoyable. To further support your progress, we conduct a parent-teacher meeting, PTM or Viva every month to discuss your performance, provide personalized feedback, and set goals for improvement. For students who prefer more flexibility in learning but still want to access high-quality materials and structured guidance, the self-learning plan is the ideal option. This plan offers recorded sessions of all exam topics, allowing you to learn at your own pace and your own schedule. Many students living in hostels or with conflicting schedules opt for this plan. You will also receive our SSAC books package and the same digital resources provided in the Success Plan. For students who are more independent learners, the self-study plan is designed to give them tools they need to succeed on their own terms. You will receive the SSAC books package and the same digital resources, ensuring that you have access to high-quality study materials needed to thoroughly prepare you for your exams. No matter your learning style, whether you prefer structured live classes, self-paced learning, or independent study, SSAC has a plan that will help you confidently move towards your goal of gaining admission to one of India's top architecture colleges. For more details, feel free to call or WhatsApp us at +91 888 2908 615, and don't forget to visit our website to book a free demo session today. In our demo sessions, you will discover how 1 in every 3 SSAC students becomes a topper. At least come and experience the magic of our absolutely free demo sessions, and I guarantee you that you will not regret it. With our dedication to excellence and your commitment to success, together we can achieve your dream, because success is a choice.